कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रज 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह रामघाट के महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। बांग्ला बोलना पड़ेगा। हिंदी बोलते नहीं, हिंदी बोलने। अरे कुछ लोग हिंदी सुनना चाहता है कि बांग्ला कौन बोलेगा? हाँ अच्छा, हिंदी बांग्ला सब बोलते हैं। हाँ अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो, ये नाश्ता करके आई है। हाँ अच्छा, हाँ क्या बोला? ये रामघाट है जहाँ पर बलराम प्रभु यहाँ पर रास किया था। बलराम रास स्थान कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण जब ब्रज में थे और कृष्ण बलराम सखाओं के लेकर के यहाँ पर गोचारण करते, दिन में गोचारण करते थे और रात में यहाँ पर बंसी वादन करके सखाओं के साथ रास विहार आदि करते थे। ब्रज ऐसे एक मधुर स्थान है जहाँ पर धूली के स्पर्श करने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। देखो कृष्ण ब्रज में रह करके कितने सुंदर लीला आदि की, सबको जो है रिझाया, सबके हृदय में प्रेम प्रदान किया। किंतु देखो इसके पश्चात कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए और फिर मथुरा से द्वारकापुरी गए। किंतु कृष्ण द्वारका में भी रह करके सदा सर्वदा एक ब्रजवासी के स्मरण करते थे, रोते थे। दिवा रात्र ब्रजवासी के लिए वो रोते थे, आंखों से आंसू आते। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे नंद महाराज, नंद बाबा, जसोदा, ऐसे करके रोते। कि देखो कृष्ण द्वारकापुरी में रह करके किंतु अपने के भाव को किसी को बोल नहीं पाते थे, क्योंकि द्वारकापुरी में कोई व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण अपने भाव को जो है व्यक्त करे। किंतु भाव तो उसके पास निकट व्यक्त करेंगे जो सजाती है, कोई भाव समझने वाले हो। जो समझने वाले नहीं है उसके पास बोलने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि द्वारकावासी जो है ये सब ऐश्वर्य भाव रखते हैं और वृंदावन की जो प्रेम के बारे में इनके इतना ज्ञान नहीं है। इसलिए कृष्ण रात्रि में विशेष करके जो है सब लोग जब सो जाते हैं, कृष्ण ही ब्रजवासी के लिए वो रोते थे, आंखों से आंसू गिराते थे। देखो इसको देख करके बलदेव प्रभु कहने लगे कृष्ण तुम एक बार ब्रज में जाओ। कृष्ण कहने लगे जाऊंगा जाऊंगा, किंतु आते नहीं। फिर कहने लगे अच्छा उद्धव तुम जाओ। उद्धव कहने लगे मैं तो एक बार ब्रज में गया था, किंतु मेरा द्वारा कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? ब्रजवासी लोग कृष्ण की साक्षात रूप में दर्शन करना चाहते हैं। इससे ब्रज की प्रेम की कहा जाता है, ब्रजगोपियों के प्रेम की कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। इधर जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम है। एक है उत्कंठामयी प्रेम और एक है विवेक शून्य प्रेम और तीसरी कहते जो सखाओं के जो प्रेम अत्यंत जो है उस प्रेम के जो है जब भूल रहा हूं उसके जो है सब विषम्भ प्रेम कहा जाता है। उत्कंठामयी प्रेम, विषम्भ प्रेम और विवेक शून्य प्रेम जो है ये विशेष जो है ये पर तत्व सिद्धांत आदि दिखाते हैं। ये कृष्ण ब्रज से बाहर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कभी कभी गायों के जो है वृक्ष आदि के जो है ये वो रहता है कि वास्तव सोचते जो कृष्ण
वृंदावन में है। इसलिए इस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है, और सखाओं के जो प्रेम कहा जाता है उस प्रेम के कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते कभी कह सकते कृष्ण ब्रज में ही है, और किंतु ब्रज गोपियों के जो प्रेम, इस प्रेम के कहा जाता है कौन सा प्रेम? उत्कंठामयी, जिस प्रेम में साक्षात रूप में कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण तो मथुरा में रह करके ब्रजवासियों की सांत्वना देने के लिए उद्धव को तो भेजा था, उद्धव भी पधारे, उद्धव आकर के देखा, किंतु ब्रजवासियों की सांत्वना देना संभव नहीं है। इसलिए उद्धव करीब कुछ महीने तक ब्रज में रहे और रह करके ब्रजवासियों के प्रेम उत्कंठा आदि को देख करके आश्चर्य हो गया, और फिर इसके पश्चात उद्धव मथुरा में आए। फिर मथुरा से कृष्ण जब द्वारकापुरी में गए, और उस समय समस्त मथुरावासी के लेकर के द्वारका में जो पहुंच गए, ये कथा आप लोग जानते हैं। किंतु देखो कृष्ण आज जाऊंगा काल जाऊंगा ऐसे आते ही नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु कहने लगे ये ठीक है कन्हैया तुम तो नहीं जाओगे, मैं जाता हूं। फिर अंत में बलदेव प्रभु इस स्थान पर आए, और बलदेव प्रभु के देख करके वो समस्त गोपियों के हृदय में कुछ तो सांत्वना हुई, किंतु वास्तव रूप में जो कृष्ण पक्षी जो गोपी जो है उनके जो विरह ताप और ये नहीं क्या बोले प्रशमित नहीं हुआ। किंतु बलदेव प्रभु यहीं पर आकर के रास किया था। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण बलदेव प्रभु यहाँ पर चैत्र महीने और वैशाख महीने, ये दोनों महीने रह करके उन्होंने ये रास किया था। कुछ लोग कहते हैं ये कौन सा शास्त्र में है बलदेव रास, किंतु श्रीमद् भागवत में बलदेव प्रभु के रास के बारे में बताया गया। इस स्थान पर आकर के बलदेव प्रभु रास किया था, और ये रास के द्वारा समस्त गोपियां भी बलदेव प्रभु के रास में जो है शामिल हुए, सब एकत्रित हुए। किंतु देखो किंतु यहाँ पर एक तथ्य सिद्धांत है, यहाँ पर जब बलदेव प्रभु जब रास करने लगे उस समय गोपियां जो है तृष्णार्त हो गया, प्यास लगने लगे, कहते मुझे पानी पिलाओ। उस समय बलदेव प्रभु देखो ये जमुना जो प्रवाहित हो रहे, इस समय निकट में जमुना प्रवाहित होती थी। बलदेव प्रभु कहले जमुना तुम निकट में आ जाओ, किंतु जमुना देवी बलदेव प्रभु के आदेश के पालन नहीं किया, और जमुना देवी अपने आप चलने लगे। तो उस समय बलदेव प्रभु अपने जो है क्या बोले फल के द्वारा वो जमुना के खींच करके लाया था। यहाँ पर आगे फिर कृष्ण बलदेव प्रभु गोपियों की जो है ये जल पान कराया था। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जमुना जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आकर के फिर यहाँ से आकर के फिर घूम करके नीचे की तरफ जाते हैं। निकट में ये इसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने एक गांव भी बैठाया, जिसके कहता है उजान गांव कहा जाता है। निकट में उजान गांव माने ऊपर से पानी आता है, फिर आकर के फिर नीचे चला जाता है, फिर प्रवाहित होता है। इसलिए यहाँ पर भी बलदेव प्रभु रास आदि किया और उनके जो सांत्वना आदि दी। किंतु यहाँ पर एक तत्व सिद्धांत श्री गुरुदेव कहते थे, जीव गोस्वामी पाद आदि गोस्वामी वर्ग वर्णन करते हैं, ये बलदेव प्रभु जेठ माना जाता है, और बलदेव प्रभु जेठ होने के नाते, ज्येष्ठ होने के नाते, तो ये कृष्ण के सखियां जो है वो बलदेव प्रभु के साथ कैसे नित्य गीत आदि किया, इसके ये रसाभास दोष हो जाता है। ये उनके साथ नित्य गीत आदि क्यों कैसे करेंगे? क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत के एक सामाजिक जो रीति जो है, नियम क्या है, जेठ के सामने सब क्या रखते हैं, घूंघट दे करके चलते हैं। ये ब्रज के आज तक भी रीति है। किंतु देखो तो बलदेव प्रभु के साथ ये समस्त गोपियां जो है, कृष्ण के जो गोपियां कैसे रास किया।
इसके समाधान करते हुए हमारे आचार्य पाद कहते हैं, देखो बलदेव प्रभु जो रास किया, रास शब्द के कोई गलत शब्द नहीं है। रास शब्द के अर्थ होता है जहां पर नित्य गीत आदि होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो रास किया, इधर उस रास के कहा जाता है संकीर्तन रास कहा जाता है। उसमें सभी जो है एकत्रित होकर स्त्री पुरुष आबाला वृद्ध वनिता सभी क्या करते हैं, नित्य गीत आदि करते हैं। इसलिए महाप्रभु के रास के कहा जाता है कौन सा रास, संकीर्तन रास। जो बलदेव प्रभु इस पर भी रास किया, वो समस्त गोपियां तो एकत्रित हुई है, किंतु उसमें दोष नहीं लगता है। यदि कहो जो रास में, रास के जो तात्पर्य जहां पर आलिंगन चुंबन आदि भी होता है, तो ऐसे कृष्ण के गोपियां, कृष्ण पक्षी जो गोपियां बलदेव प्रभु के साथ कैसे आलिंगन चुंबन आदि कैसे करेंगे, ये तो रसाभास दोष हो जाएगा। इसके समाधान करते हुए कहते हैं, देखो ये समझते जो गोपियां जो है, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, स्त्रियां नहीं है, ये साक्षात कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी वादनी शक्ति राधा जी के ये समस्त काय बुआ है। इसलिए इन लोग के साथ बलदेव प्रभु जब मिलन यदि हो, इसमें किसी प्रकार दोष नहीं लगता है। यहाँ तक भी कहते हैं, देखो जितने भी नियम कानून जो है बना के कहा इस पृथ्वी लोक में है, किंतु पृथ्वी से ऊपर स्वर्गलोक में भी इतना नियम कानून नहीं है। और स्वर्ग से लेकर के वैकुंठ, वैकुंठ से अयोध्या, द्वारका, मथुरा, जहां पर अपराधित तो गोलोक वृंदावन, वहां पर कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए यदि कहे जे बलदेव प्रभु कैसे इसे रास कैसे करेंगे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो लीला आदि करते करते लोकवस्तु लीला कोई बलम मनुष्य भांति लीला हो रहे। इसी के समाधान करते हुए फिर कहते हैं, जे वास्तव रूप में बलदेव प्रभु जब रास किया था, और उस समय बलदेव प्रभु की जो सखियां जो है वो लोग एकत्रित हुए थे, और उसके पश्चात जो है कृष्ण की भी गोपियां वहीं पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए किसी प्रकार दोष नहीं लगते हैं। इसी प्रकार समाधान आदि करते हुए हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, जे यहाँ पर किसी दोष नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये जमुना तो कृष्ण के पाटरानी, एक कृष्ण की जैसे सखी है, ये साक्षात जो विशाखा देवी, तो बलदेव प्रभु विशाखा देवी के कैसे और उनके क्या बोले हल के द्वारा कैसे आकर्षण करके लाए, ये तो संभव नहीं होता है। उसके लिए भी समाधान करते हुए कहते हैं, ये जो नदी जो प्रवाहित हो रहा है, इसके 3 स्वरूप माना जाता है। एक जो है कालिंदी स्वरूप, जमुना स्वरूप, और एक समुद्रगामिनी नदी जो है। किंतु वास्तव रूप में बलदेव प्रभु जो विशाख ऊपर से जो जमुना अथवा जो कालिंद के जो आकर्षित किया, वास्तव रूप में बलदेव प्रभु किसका आकर्षण किया, वो समुद्रगामिनी उस नदी के आकर्षण किया, और उससे वहीं पर उन्होंने समस्त ब्रज गोपियों के लेकर के वहीं पर जल विहार आदि किया, और सबके जो जल पान कराया। ये समस्त तत्व सिद्धांत ये वर्णन करते हैं। किंतु बलदेव प्रभु यहाँ पर 2 महीने तक भी रह करके देखा ब्रजवासियों की ऐसी जो प्रेम जो है, किंतु संभव नहीं है। इसके कहा ब्रजवासियों के जो विरह के जो है सांत्वना करना, ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद भी टीका में लिखते हैं, छोटा सा अग्नि हो, आग हो, तो उसके पानी के द्वारा बुझा दिया जाता है। किंतु जहां पर बृहत आग है वहां पर थोड़ा सा पानी देने से और क्या होता है, वो आग और भी बढ़ जाता है। इसलिए जो ब्रज के जो गोपियों की जो प्रेम, उसे कहते हैं उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। किसी प्रकार उनके सांत्वना करना, सांत्वना देना संभव नहीं है, ये समस्त सिद्धांत थे। इसलिए बलदेव प्रभु यहाँ पर आकर भी देखा, ये ब्रज गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ जो प्रेम जो है, उत्कंठा जो मई प्रेम है, वो भी बलदेव प्रभु साक्षात रूप में दर्शन किया। और इसके पश्चात बलदेव प्रभु ये से लौट करके गए। ये स्थान जो है बहुत सुंदर जो है कृष्ण के प्रकट लीला में, और अनेक निकट में अनेकों गांव है,
है, जिस कृष्ण की लीला आदि को स्मरण करते हुए श्रील कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने अनेक गांव के बैठाया, और निकट में कच्छ गांव है और बहुत अनेकों गांव जो है वहां पर भी बैठाया, और ये समस्त लीला आदि स्मरण करने के लिए हम लोग इसलिए स्थान पर पाए हैं। बलदेव प्रभु हमें कृपा करें, क्योंकि जब तक बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो वास्तव रूप में हम लोग भक्ति राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। रास्ता बहुत दूर की बात है। इसलिए ये सब जो दिव्य अलौकिक स्थान है, गुरुदेव कहते थे इस धूलि को प्रणाम करने से, इस कथा को श्रवण करने से हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, जे केवल ब्रज में जाकर के ब्रज की धूलि को कोई स्पर्श करे, और धूलि के स्पर्श करने से वो कृष्ण प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। वंशा कृपा सिंधु वच पतितानं पावने भो वैष्णवे बोलो बोलो जय राम घाट की जय, जय जय श्री राधेश।